नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। सफाई कर्मचारी स्वर्गीय शिवनाथ धानुका को श्रद्धांजलि। लखनऊ नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने किया आयोजन। अध्यक्ष ओम प्रकाश, महामंत्री राकेश लखा सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। परिवार को आर्थिक सहयोग और नौकरी देने की मांग उठी। कर्मचारियों ने कहा, सफाई कर्मियों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय धानुका के योगदान को किया गया याद। भारी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी रहे उपस्थित। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयोजन किया गया था, भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यतः क्या विषय था, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? मैं लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन का महामंत्री राकेश लखा और 19 साल से संविदा कर्मचारी स्वर्गीय शिवनाथ धानुक जी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ के कर्मचारियों में, संविदा कर्मचारियों में एक रोष है कि उनका परिवार समझ बिल्कुल बिखर गया है, भुखमरी के कगार पे आ गया है। और मैं सरकार से या नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इनको सरकार परमानेंट नहीं कर रही है तो कम से कम मूल पद पे तो करने की कृपा करें। जो संविदा पे पद पे थे उसी संविदा पे करें, ताकि उनके परिवार का जीवन का पालन पोषण हो सके। और 19 साल से लगातार संविदा कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, इनकी आकस्मिक जो घटना हो जाती है, इनके परिवार। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए? मैं सर्वप्रथम तो जो हमारे शिवनाथ जी हैं, संविदा कर्मचारी थे और उनका निधन हो गया, उसी के एवज में आज हम लोगों द्वारा इस कमरा नंबर 15 जो कि नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन को आवंटित है, एक शोक सभा का आयोजन किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को दुख सहन शक्ति करने की प्रदान करें। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जो संविदा पे कार्यरत थे उनकी आकस्मिक देहांत हो गया है और उनका परिवार आज पटरी पर आ गया। वर्तमान सरकार में ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो खेल वर्तमान सरकार का चल रहा है उसमें कर्मचारियों के साथ कुठाराघात ही हो रहा है, ना कि उनकी बेटरमेंट के लिए ये सरकार कुछ कर रही है। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि चूंकि वो संविदा कर्मचारी थे, विभाग से वेतन मिलता था, तो उनके जो भी वारिसान हैं उनको एक पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए और हम लोग का प्रयास भी रहेगा और हम लोग प्रशासन पे दबाव भी बनाएंगे कि इस प्रकार का जो हमारे साथ शिवनाथ जी की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करें। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारी संख्या में कर्मचारी। आज की श्रद्धांजलि सभा का जो ये आयोजन था, लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन के संरक्षक आदरणीय जगदीश अटल वाल्मीकि जी एवं यूनियन के हमारे महामंत्री श्रीमान राकेश लखा जी और इस यूनियन के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष हमारे आदरणीय ओम प्रकाश उप्रेती जी के नेतृत्व में आज यह शोक सभा आयोजित की गई थी। और इस शोक सभा में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और चूंकि यह घटना जो है बहुत ही दयनीय है। आप अभी हमारे पूर्व में वक्ता बोल भी रहे थे कि पिछले 19 वर्षों से संविदा सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी तत्कालीन सरकार में 2006 के समय में, तब से लेकर अब तक के इन संविदा सफाई कर्मचारियों के साथ निरंतर अन्याय होता चला जा रहा है। क्योंकि जो आप सोचिए कि जो 1750 लखनऊ नगर निगम में भर्ती हुई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में 55,000 सरकार ने भर्तियां की थी, घोषणा जबकि 1 लाख की थी, मगर 55,000 भर्तियां हो पाई थी, जिसमें से लखनऊ नगर निगम के खाते में 1750 भर्तियां आई थी। 1750 में से 1250 भर्तियां संविदा सफाई कर्मचारियों की विज्ञापन निकाल करके सरकार द्वारा भर्ती की गई थी, जिन्हें कहा गया था ये चयनित संविदा सफाई कर्मचारी हैं और आने वाले समय में इनका नियमितीकरण होगा,
इसी आशा के साथ पिछले 19 वर्षों से लगातार अपनी जो है सेवाएं देते ये चले आ रहे हैं, चाहे वो कोविड महामारी हो या कुंभ का मेला हो या जैसे भी सरकार ने इनका यूज करना चाहा, इस्तेमाल करना चाहा, इन्होंने अपना योगदान किया है सरकार को और समाज को स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने में अपना पूरी ताकत लगा दी। परंतु आज जो यह दशा है, आप देखिए कार्यदायी संस्था के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, मगर यही हमारा जो विभागीय संविदा सफाई कर्मचारी है, आज उसकी मौत हो जाती है तो उसका परिवार बिल्कुल भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है, उसके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण मुख्य ये है, ना ही इनका ईपीएफ कट रहा है, ना ही इनके ईसीएसआई की कोई सुविधा है, ना ही इनका कोई भी देखा जाए इनके भविष्य की निगरानी के लिए कोई समिति नहीं बनी है और केवल वेतन के सहारे पर पिछले 19 सालों से लगातार ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप सोचिए, जब इस दशा में अगर जो व्यक्ति 24,000 पा रहा हो और एकाएक अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो आप सोचिए उसके परिवार के अगर 4 से 6 लोग अगर उसके ऊपर निर्भर हैं या उसका परिवार किस हालत में जिएगा। आप कल्पना करिए, सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे बच्चों को वो शिक्षा मिल पाएगी, कैसे बच्चे उनके अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, अच्छा भोजन कैसे कर पाएंगे। एकदम से अगर ये वेतन पर स्टॉपेज लग जाता है तो उनका परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है, और सरकार की तरफ से और ना शासन की ओर से कोई भी जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई भी सुविधा इन कर्मचारियों को नहीं मिलती है। मीडिया के माध्यम से क्या मांगे आपकी सरकार? मांग हमारी यही है कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इन विभागीय संविदा कर्मचारियों का संज्ञान ले करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक सामूहिक घोषणा करके इन संविदा सफाई कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो जाए, साथ ही इनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। और जब तक कि अगर ये प्रक्रिया चलती है, मैं अपने नगर निगम प्रशासन से भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी इसमें जो है इन्वॉल्व हो, हमारे नगर आयुक्त जी में इन्वॉल्व हो और इसको संज्ञान लेकर सरकार से तब तक के लिए बस इतना करा दें कि संविदा कर्मचारियों का मृतक आश्रित लाभ तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया जाए, जिससे उसके परिवार को कम से कम रोजी रोटी मिल जाए और उसका परिवार पढ़ाई से उसके बच्चे वंचित ना हो, भूखमरी की ओर ना बढ़े और उनको जीवन यापन करने का एक साधन वो बना रहे।